अच्छा जी, अभी नेक्स्ट जो है ना, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट we'll do this exercise which is called understanding and comprehension. Understanding and comprehension यानी आपने समझा क्या है, यानी आपने comprehend क्या किया है, कुछ वाक्य को देख के उससे समझा क्या है आपने, ठीक है। अब देखना है हमने इसको इस एक्सरसाइज के जरिए कि आपने क्या क्या कुछ देखा है। इनके मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें कुछ थोड़ी सी इनके आंसर्स करने में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, रीडिंग फॉर डिटेल, reading for meaning, reading for inference, and reading for ideas, and read the text carefully, find the correct words to fill the blanks, और फिर choose the correct antonyms and ये एक होता है ना synonyms, एक होता है antonyms, ठीक है। antonyms of the following, synonyms होते हैं जो similar, antonyms जो होते हैं opposite जो होते हैं ना, वो अल्फाज को बोलते हैं। अभी some let's go to our first question which is reading for, okay, the first question is 2.1, answer the following questions। अंडरस्टैंडिंग फॉर कंप्रीहेंशन में है ये। रीडिंग फॉर डिटेल, फर्स्ट इज डिस्क्राइब हैप्पी टाइम्स फॉर द प्लानट अर्थ, वट आर दी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द टेम्परेचर। फर्स्ट जो है ना, डिस्क्राइब हैप्पी टाइम्स फॉर द प्लानट अर्थ, ये शुरू में आपने पढ़ा कि अर्थ ने बताती है कि जी मेरे कौन से खुशी के वक्त थे। मैंने बुक से ही तकरीबन आपका कॉपी किया है, पर आपको मैं जस्ट लिख के बताता हूँ कि किस तरीके से आपने इसका आंसर करना होता है, ठीक है। ये देखिए, ड्यूरिंग द हैप्पी टाइम्स ऑफ अर्थ, लाइफ वॉज ग्रोइंग इन इट्स ओशंस, in the mountains and on the land. Beautiful forms of life emerged on earth and made it its home. There was greenery everywhere with a lot of clean water and air. The earth was beautiful place in those times. अब आप देखें डिफरेंस क्या है कि आपकी बुक में जो लिखा हुआ उसमें अर्थ खुद बयान कर रही थी, यहाँ अभी हम थर्ड टेंस में बात कर रहे हैं, यानी अर्थ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना जी। फर्स्ट टेंस होता है, सेकंड टेंस होता है, थर्ड, यानी मैं, तुम और वो जो होता है, जिस तरह आई वी और दे। अब हम उसके थर्ड टेंस में उसको बता रहे हैं कि यानी अर्थ के बारे में बता रहे हैं, तो उसका जिक्र करते हुए हमने अभी जो है ना, ड्यूरिंग दी हैप्पी टाइम्स ऑफ अर्थ लाइफ वॉज ग्रोइंग ऑन इट्स मैंने कह दिया, यानी उसमें उसने कहा रहता है माई ओशंस, यहाँ पर मैंने इट्स साथ साथ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ग्रामर भी आस्ता आस्ता समझ आती रहे ना। ब्यूटीफुल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इमर्ज्ड ऑन अर्थ, उसमें उसमें उसने वो कह रही थी ना माई, ऑन ऑन मी, तो यहाँ पर हम अर्थ का जिक्र कर रहे हैं। एंड अर्थ एंड मेड इट इट्स होम, ठीक है। ये सारी हमने, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, नाउन और प्रोनाउंस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इट जो है ना, ये पी शी इट जो होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट आर दी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के जो है ना जी, कौन से, यानी ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने के क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं। हम देखते हैं कि नाउ दैट द अर्थ इज़ बिकमिंग वार्मर डे बाय डे, it is feared that the water will evaporate and animals of the water will die. The glaciers will melt and the life on the poles will be in danger. The water level in the oceans will rise and the people living near the oceans will be homeless. देर विल बी ड्राउट्स एंड फ्लड्स, ठीक है जी। ये हमने कंप्लीट लिख दिया कि जी व्हाट विल बी द एडवर्स, एडवर्स जो होते हैं बुरे इफेक्ट्स, जो है ना, इफेक्ट्स तो किसी किस्म के भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। यहाँ हमसे पूछा गया कि एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने के, ठीक हो गया जी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्या जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था रीडिंग फॉर मीनिंग। डिफाइन टर्म स्काई स्क्रैपर एंड विच टू इश्यूज आर द मोस्ट क्रूशियल फॉर आवर अर्थ। ये आप प्लीज़ अपनी नोटबुक्स पे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इससे इससे एडवांटेज देखते होगा, आपके पास रिकॉर्ड भी हो जाएगा। वैसे तो यूट्यूब पे हमेशा हमेशा ही हमारी ये वाली वीडियोस रहेंगी, मगर लिख लेने से आपको एक तो याद हो जाता है और आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाती है, इंग्लिश की आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको राइट
तरीके से लिखना भी आ जाएगा। ठीक है जी। डिफाइन द टर्म की स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स क्या होते हैं भाई, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। बड़ा सिंपल सा है। द वर्ड स्काई स्क्रैपर्स इज यूज फॉर वेरी हाई राइज बिल्डिंग्स। हाई राइज बिल्डिंग या वेरी हाई राइज बिल्डिंग्स, हम कहें कि जो बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर्स। बड़ा सिंपल सा है। ठीक है ना, हमने बताना था कि इसकी मैनी क्या है। विच टू इशूज आर दिस मोस्ट क्रूशियल फॉर आवर अर्थ। कौन से दो इश्यूज हैं जो कि क्रूशल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा नागहानी या इंतहाई अहम है हमारी ज़मीन के लिए। कौन से दो मसाइल? ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन आर द मोस्ट क्रूशल इश्यूज फॉर द अर्थ। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन आर द टू मोस्ट क्रूशल issues for the earth. Okay, next is reading for inference. Infer the meanings depleting in third para. You may consult a dictionary. अच्छा, अब मैंने डिक्शनरी कंसल्ट की है, उसमें हम देखते हैं। इन्फर का मतलब होता है कि जी मुझे समझाओ भाई, या समझ आइए तुम्हें। ठीक है। डिप्लीट लफ्ज़ जो होता है ना, उसका डिप्लीटिंग यानी डिप्लीट हो रहा है, इसका थर्ड पैरा में एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ये डिप्लीटिंग। इसके मैनी हमें कहा गया है डिक्शनरी से। मैंने कंसल्ट किए हैं, आप भी करके देखिएगा। मुझे तो ये समझ आया कि इसके मैनी कुछ यूँ बनते हैं। द वर्ड डिप्लीट मीन्स टू स्पेंड सो मच दैट नथिंग इज़ लेफ्ट। यानी आप इतना खर्च कर दो कि बिल्कुल खाली कर दो। डिप्लीट कर देने का मतलब होता है कि खर्च कर करके खाली कर देना। ठीक है जी। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक अर्थ इज स्वेटिंग इन पिक्चर अंडर द टाइटल, एक्सप्लेन ब्रीफली। बी, द अर्थ इज स्वेटिंग ड्यू टू इट्स वरीज अबाउट इट्स फ्यूचर एंड द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना जी। एक तो जैसे बंदे को पसीने छूट जाते हैं ना परेशानी में, अर्थ को भी इसी तरह बेचारी को पसीने छूटे हुए हैं कि परेशान है बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये है कि ग्लोबल वार्मिंग भी है, उसकी वजह से उसको गर्मी लगी हुई है। ठीक है, दोनों वजह हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट, इज मैन अ गुड प्लानर? गिव द रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। या हाउ आर फॉसिल्स फ्यूल्स बीइंग यूज्ड बाय मैन। ठीक है जी। इफ थिंग्स डू नॉट इम्प्रूव व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हम बारी बारी इसका जवाब देते हैं कि इज मैन अ गुड प्लानर? गिव द रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। मैन हैज़ प्रूव टू बी अ बैड प्लानर। ठीक है जी। मैन हैज़ प्रूव टू बी अ बैड प्लानर। इट हैज़ ओवर हंटेड इट्स एनिमल्स, यूज द नेचुरल रिसोर्सेज वेरी अनइंटेलिजेंटली। ठीक है जी। एंड पोल्यूटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, एंड इट हैज़ पोल्यूटेड द एटमॉस्फेयर। इंसान ने क्या किया है कि जी बड़ा गर्क कर लिया किन चीज़ों का। सबसे पहले उसने क्या कि एनिमल्स अपने बहुत ज़्यादा ओवर हंटिंग करके बेशुमार जानवर जो है ना रूए से ख़त्म ही हो गए हैं। ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्या है, एक तो जानवर बेशुमार हमारे हमने ज़रूरत से ज़्यादा ओवर हंटिंग हमने की, उससे वो ख़त्म हो गए जानवर। अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद हमने यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमने, वो उसके भी बड़ी बुरी तरीके से इस्तेमाल किया। हमने अच्छा इस्तेमाल नहीं किया नेचुरल रिसोर्सेज का, और हमने जो है ना गैस और ये चीज़ें और सारे फॉसिल फ्यूल्स का बेड़ा गर्क कर दिया। वो अगर उससे क्या हुआ कि हमारे वो नीचे से ख़त्म होने लग गया, ऑयल ख़त्म होने लग गया, कोयला ख़त्म होने लग गया है, फॉसिल्स जो है बेशुमार चीज़ें ख़त्म होने लग गई हैं। और फिर उसके सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है कि इट हैज़ पोल्यूटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इंसानों ने इस बुरी तरीके से फॉसिल्स को इस्तेमाल किया है कि उनकी वजह से पोल्यूशन हो गई है, और हमारी ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन के मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा हो गए। सेकेंड इज़ हाउ आर फॉसिल फ्यूल्स बीइंग यूज्ड बाय मैन। ओहो, fossils are made after millions of years. Humans are using these at a very rapid rate. It is not only depleting the natural fuel sources but also causing the pollution on earth. ठीक है, उन्होंने कभी हमारे लोग जो हैं इनको मादनी ज़राए जो है इनको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जवाब ये है कि ह्यूमंस जो फॉसिल्स जो है ना, ये इनको बनने में यानी कई कई लाखों लाखों साल लगते हैं। 20-20, 25-25, 30-30 लाख साल बाद जाके कोई फॉसिल, जैसे ये लकड़ी है, ये कोयला बनता है लकड़ी का, या इसी तरीके से नीचे जब दबते जाते हैं ज़िंदा चीज़ें जो होती हैं,
तो उनके फॉसिल्स उनसे बनता है, फ्यूल बन जाता है। ये इंसान ने इतनी तेज़ी से उसको इस्तेमाल किया कि वो तकरीबन ख़त्म होने लग गए। ज़मीन के जो अंदर मादनियात थे सारे, उनको लूट लिया इंसानों ने, तबाह कर दिया और बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इससे क्या हो रहा है कि ना सिर्फ ज़मीन के जो मादनी ज़राए हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, बल्कि ज़मीन के ऊपर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैल गई है। ओके, सी, if things do not improve, what will be the future of the life on earth? If things do not improve, the earth will face global warming, shortage of fresh water, droughts and famines. ठीक है जी, अगर चीज़ें इम्प्रूव ना हुई तो अर्थ में क्या 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 होगा कि अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, शॉर्टेज ऑफ फ्रेश एयर हो जाएगी, कहत पड़ेंगे और जन बिल्कुल खुश्क साली और कहत पड़ेंगे। ठीक है जी, ये है हमारे जो है ना अर्थ, मगर ठीक नहीं करेंगे हम काम तो। अब आ गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। रीड द टेक्स्ट केयरफुली, फाइंड द करेक्ट वर्ड्स टू फिल द ब्लैंक्स। आई हैव डैश लाइफ, ये सारे हमने देख के उनसे जो अल्फाज यूज़ हुए हैं वही वाले अल्फाज यूज़ करने हैं। रीड द टेक्स्ट केयरफुली, यानी उस टेक्स्ट को हमने देखना और वही वाले अल्फाज करने हैं। आई हैव विटनेस्ड लाइफ ग्रोइंग फ्रॉम अ टाइनी सेल टू अ जाइंट क्रिएचर, ये अर्थ जब बता रही होती है। ह्यूमन्स हैव dug out my enormous natural resources to increase their wealth. The dash bank necessary for human life, the oxygen bank necessary for human life. ठीक है, ये क्या है? डैश एंड द एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री आर सम एग्जांपल्स ऑफ आवर डेवलपमेंट। skyscrapers and the ever growing industry are some examples of our development. My dash have started melting, my glaciers have started melting. ठीक हो गया जी, ये हमने ये उसी टेक्स्ट में से जो आपकी थी उसमें से वही अल्फाज जो थे जिन सेंटेंसेस में बयान किए वही वाले मैंने लिखे हैं। तो ठीक है, आपने केयरफुली पढ़ के यही वाले दोबारा एक दफ़ा रिकन्फर्म कर लें। आप इनको अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट पोर्शन पे चले जाते हैं कि चूज़ द करेक्ट एंटीडम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स हैं, इनका उल्ट हमने, ये डार्कनेस एक लफ्ज़ है, डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा, इसका उल्ट हमने देखना है इन चारों में से। हैवीनेस, कोल्डनेस, ब्राइटनेस और हैजीनेस, इनमें से इसका उल्ट क्या है? डार्कनेस का। डार्कनेस का मेरे ख्याल से ब्राइटनेस होता है। ठीक हो गया जी, इसका एंटीनम जो है यानी उल्ट जो है इसका वो। एक्सट्रीम का जो है ना, एक्सट्रीम का मतलब होता है शदीद, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा हद तक। हाइट बहुत ऊंचा, स्लाइड थोड़ा सा, स्लो आस्ता, परफेक्ट मुकम्मल। एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा को बोलेंगे, स्लाइड थोड़े से को बोलेंगे तो स्लाइड जो है इसका एंटीनम हो जाएगा। वैनिश, वैनिश, वैनिश का मतलब तो गायब हो जाना। वैनिश का उल्ट क्या हो सकता है? वैनिश तो होता है ना गायब हो जाना, अपीयर होता है नमूदार हो जाना, डिसअपीयर फिर गायब हो जाना, एब्सेंट गायब होना, रोटेट घूम जाना। सो इसका अपीयर जो है इट विल बी आंसर। फ्रेश, फ्रेश जो होता है ताज़ा, ताज़े का उल्ट क्या होगा? बासी, मेल्टेड, येलो, रॉटन, न्यू। रॉटन का मतलब होता है गला सड़ा, फ्रेश का उल्ट क्या होगा? रॉटन। ठीक हो गया जी, सो हमने आज ये भी चार चीज़ें सीख ली। ओके, अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को मेरा ये लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोगों को जो है ना मोस्ट वेलकम, हमारे चैनल को आप लोग इस पर आते रहें, हमें सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो अपने दोस्तों को भी बेशक बताएं कि हमारे इस चैनल को देखें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। उनको फ़ायदा होगा तो असल में मुझे सवाब मिलेगा, और मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे सिर्फ लालच ये है कि मुझे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए मेरे से और अल्लाह ताला मुझे सवाब दे, और आप लोगों के लिए भी ये सवाब मिलेगा। अगर आप किसी और दोस्तों को जिनको समझ नहीं आ रही है इंग्लिश में अगर पढ़ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे उनके साथ हम मिल के सब मदद से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप मुझे कुछ बताएंगे अगर मेरे से गलती होती है तो इंशाअल्लाह हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।